ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के तमाम नेतागण और मेरे साथी सदस्यगण और पूरे देश भर से आए हुए ट्रांसपोर्ट वर्कर्स साथियों, सबसे पहले तो इस देश की सरकार तो ट्रांसपोर्ट वर्कर और आम जनता के खिलाफ, आम जनता को लूटने के काम कर रही है, उसके खिलाफ आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका क्रांतिकारी अभिवादन, आप सबका स्वागत करता हूं इस देश की जनता के सामने। आज जिस तरह से पूरे सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश है, तमाम चीजों को जो देश की जनता के टैक्स से बड़ी है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले करने का काम कर रही है, और दूसरी तरफ जो ट्रांसपोर्ट वर्कर है उसपे जिस तरह की पेनल्टियां इस देश की सरकार ने लागू की है, शायद देश के आजादी के 75 साल के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। 1000 रुपए की जगह 5000 रुपया, 1500 की जगह 10,000 रुपया, जिस तरह से इस देश के आम ट्रांसपोर्ट वर्कर जो जनता को यहाँ से वहाँ ले जाता है, सामान को पूरे देश में पहुंचाने का काम करता है, उस पे तो पेनल्टी बढ़ाई जाएगी, और इस देश के 500 अमीर अंबानी अडानी पे जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 30% से 20% करके उन पर टैक्स घटाया जाएगा। आम जनता पे अगर किसी पे कर्जा है 50,000 रुपए भी अगर आपने नहीं चुकाया, कोई घर के लिए ले लिया, कोई व्हीकल के लिए ले लिया, तो आपका नीलामी करने के लिए आएंगे। और ये इस देश की सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों का जो 1,000 करोड़ से ज्यादा, मैंने सवाल रखा इस देश की संसद में कि पिछले 10 साल में कितना पूंजीपतियों का आपने कर्जा पट्टे खाते लिखा है। आप अंदाजा कीजिए, 16.5 लाख करोड़ रुपया इस देश के बड़े बड़े अंबानी अडानी टाटा बिरला का राइट ऑफ करने का काम किया है। और मैंने नाम पूछा किस किस का आपने किया है, अफसोस इस बात का कि देश की सरकार कह रही है उनका नाम लेंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, कानून में नाम बताना प्रोहिबिटेड है। और आप और मेरे पे अगर 1 लाख का भी लोन है तो ढोल पीटा जाएगा, नीलामी की जाएगी, और उनके नीलामी तो दूर है, नाम लेना भी बताना भी देश की जनता को नहीं, जो जनता के टैक्स का पैसा, जनता की मेहनत का पैसा बैंकों में जमा है। इसलिए आज निश्चित रूप से केवल और केवल संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं।